हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज है मंगलवार यानी नवरात्रि का चौथा दिन। आप सबका मोस्ट वेलकम है माता रानी के दिन में मेरे ब्लॉग में। यहाँ बन रहा है हलवा और चाय, सुबह का नाश्ता, क्योंकि ना सुबह में आज हलवा ही बन रहा है। जब व्रत कोई घर में नहीं रहता ना तो ऐसे ही नाश्ते बनते हैं। व्रत होता कोई तो फिर कुछ हेल्दी सा बनता है ना। चलिए फिर चाय वाय पी के मिलती हूँ सीधे दोपहर में आप लोगों से। उधर मैंने चढ़ा दी है आवाज़ दे रही। मैं पढ़ रही थी अपने बच्चों की कापी। इन लोग का पेपर हो गया है, देख रही थी कौन सा कैसे किए हैं ये लोग। सब आराम से लेटे हैं, यही मैं बच्चों के पास मैं भी लेटी हूँ। दोपहर के टाइम में नींद लगने लगी। आज खाना बहुत लेट हो गया है, 1:20 हो गए। अभी दाल बोल रही है चूं, और मुझे लगता है मैं सो जाऊंगी। कोई लोरी सुना दे तो सो जाऊं। खुशी सुना दो, खुशी लोरी सुना दो। सो जा दुलारे सो जा प्यारे सो जा दुलारे, वही खुशी सुना रही मुझे मम्मी के सोने के लिए। लेकिन उसको पता है कि मम्मी सो गई तो खाना नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब बज रहे थे 11 तो 11 बजे मैंने खाया। सुबह वाला नाश्ता 11 बजे मैंने किया। तो मुझे तो भूख 1 पैसे की नहीं है, मतलब भूख ही नहीं है। और जब खुद को भूख नहीं लगती ना तब नींद ही लगती है कि लगता है चलो सो जाएं। अरे राम रे। लेकिन आँखों को मैं ऐसे ऐसे करूँगी जिससे नींद ना आए। बिल्कुल सोना नहीं है साधना, नहीं तो खुद से खुद को थप्पड़ मिलेंगे। चलिए सोऊंगी नहीं, थोड़ा सा ऐसे लेटी हूँ बस। बच्चे कह रहे चलो सो जाते हैं मम्मी, दाल पक रही है पकने दीजिए। सच में ये जो गर्मी के टाइम होता है ना तभी नींद आती है, ठंडी में इतनी नींद नहीं आती। चलिए मिलती हूँ। आप लोग भी सोच रहे हो ना कि बिस्तर में लेट के बक कर रही है। तो बस आप सबसे थोड़ी सी मैंने बातें करी। सोई नहीं हूँ क्योंकि सो जाती दोपहर को ना फिर सब गड़बड़ हो जाता। नींद तो वैसे लगने लगती है अभी गर्मी के मौसम में। यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। इन तीनों को ना मैं दाल चावल और सब्ज़ी निकाल दी हूँ, ये लोग खा रहे हैं। आज आलू बैगन की सब्ज़ी और दाल चावल मैंने बनाया है, क्योंकि सुबह ना केवल हलवा बनाई थी तो सब भूखे भी हो गए थे बच्चे, वही खा के गए थे आज हलवा बस। क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है इसलिए मैंने सोचा बस हलवा बना दूँ। और फिर ये सीधे मैं शाम के टाइम में मिल रही हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। तो दिया जलाने गई थी मंदिर से आई तो यहाँ की आरती करने लगी। मैं शाम के टाइम में आप लोगों से मिल रही हूँ। और सारा सामान मुझे इकट्ठा करना है। जैसे मैंने रेवड़ी मंगाई थी, इलायची दाना जिसे कहते हैं, दीप वाली बाती मैंने मंगाई थी, उसे मुझे भिगो के रखना है। मतलब सारा सामान जो हल्का कम हो गया था उन सबको मैं इकट्ठा करके रखूँगी। रखने के बाद फिर मॉर्निंग में ना थोड़ी जल्दी रहती है तो जाने में सब इकट्ठा सामान रहता है तो ठीक रहता है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है। बाती मैंने घी थोड़ा सा मैंने गरमा लिया है जिससे अच्छे से बाती भीग जाए, और इसे रखूँगी। क्योंकि सामान ना सुबह मैं सच में उठती हूँ तो मुझे इतना काम हो जाता है मॉर्निंग में कि मैं जो रखे रहती हूँ थाली में वही लेके चली जाती हूँ। फिर मंदिर जाती हूँ, फिर वहाँ पता लगता अच्छा ये सामान मैं लेके ही नहीं आई। तो इसलिए मैं आज ना सब इकट्ठा कर लूँगी पहले से ही। और कुछ बातें मुझे आप लोगों से करनी है डायरेक्टली, क्योंकि काफ़ी आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैं पहेलियों के तौर पर आप सबके साथ शेयर कर रही थी ना उसे मुझे डायरेक्टली करनी है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा ऑफ़र भी मुझे मिला है यूट्यूब के थ्रू, तो उसे भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए अभी शाम की चाय बन रही है। पूजा आरती करने के बाद शाम को मैं चाय पी रही हूँ। 2 टाइम बस पीती हूँ, लेकिन आज ना 7 बज गए हैं। इतनी देर नहीं पीती है, वही 5:30-6 बजे शाम के टाइम में पीती हूँ। लेकिन आज लेट हो गया था तो मैं सोच रही थी लेट हो तो थोड़ा पीऊँगी। ज़रूरी नहीं है ना कि एक टाइमिंग फिट ही हो। और फिर ये नाइट का टाइम है, इसे हम लोग मुनगा कहते हैं। आप सब क्या कहते हो मैं नहीं जानती, आप लोग सहजन भी कहते हो शायद। तो आज इसी की सब्ज़ी बनेगी। माय फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुनगा और आलू की सब्ज़ी। आलू भी मैं अच्छे से तल लूँगी, तेल में फ्राई कर लेते हैं ना तो सौंधा आता है और खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हल्का ब्राउन हो गया है ना, अच्छे से मतलब पक जाए इतना तलना है। इसे मैंने तल के निकाल लिया है। फिर मुनगा भी अच्छे से यानी सहजन तलूँगी। कोई ना इसे अच्छे से पुटकी की तरह बांध देते हैं, बांध के बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता होगा। बट मैंने कभी नहीं बनाया, एक आध बार बनाऊँगी। क्योंकि हर चीज़ कुछ न्यू खाने पीने में भी हमें ट्राई करना चाहिए। जैसे गर्मी के मौसम में शरबत, बेल का शरबत वगैरह वगैरह ऐसा। और मसाले धनिया टमाटर सब मैंने निकाल लिया है। चलिए छौंक देती हूँ। और
ये देखिए इसी कढ़ाई मैंने तला था ना तो थोड़ा सा जल गई है। गरम मसाले सब मैंने पीसे हैं। और बच्चे ना मेरे शोर कर रहे हैं अभी। जब मैं यहाँ एडिट कर रही हूँ ना तब शायद वो लोग कुछ कर रहे हैं। मैं जब थोड़ा एकांत में अपना यूट्यूब का काम करने लगती हूँ ना तो बच्चे सोचते चलो मम्मी तो भी बिजी है तो कुछ करें। एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, खुशी ना ऐसे गुड़ से घोल घोल के बना रही थी। बोल रही थी मम्मी इसका मैं बर्फी बनाऊंगी। मैं गई तो देखी डांटने लगे। तो बच्चे ना कुछ ऐसे ही ऊट पटांग काम करते हैं जब मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। और देखिए इधर मेरी सब्जी बन रही है। बच्चों की शिकायत भी मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ज़रूरी है। जब सबकी शिकायत कर देती हूँ तो बच्चे ही पीछे क्यों रहे, उनकी भी शिकायत होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए सब्जी मेरी बन गई है। और यूट्यूब के थ्रू ना मुझे ऑफर आया है, मतलब आप लोग जैसे जुड़े हुए हो मेरे व्यूअर्स, तो मुझे एडवर्टाइज के लिए कहा गया है कि आप हमारी कंपनी का के प्रोडक्ट का प्रचार करिए। तो हम आपको जो आप मतलब जितने सब्सक्राइबर जितने आप ग्रो आपका चैनल है उस हिसाब से हम आपको मनी देंगे। मतलब डायरेक्टली बात हुई, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया कि ईमेल आया, ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे ये ऑफ़र अच्छा लगा है। मैंने कह दिया है ठीक है ये वाला काम मैं करूँगी अगर आप चाहते हो तो जब करूँगी तो आप सबके साथ भी उसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ऑल। ऐसे ही आप सब सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। और चलिए ये पूड़ी भी मैंने निकाल ली है। अब आप लोगों से डायरेक्टली बात कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आप लोग से बात कर रही थी तो ये ना पूरा एकदम से म्यूट था। मतलब पता नहीं कहा मैंने रिकॉर्ड करते समय क्या मैंने दाब दिया था, बटन में क्या कर दिया था मुझे खुद ही नहीं पता। मैं सारा बोल चुकी थी लेकिन वॉइस एक भी नहीं आ रही थी। वो जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना शायद वही कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं यहाँ बात कर रही थी अपनी घरेलू प्रॉब्लम के बारे में, जो आप लोग कमेंट करते थे कि दी ऐसा क्या हुआ, क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो, आप बताते नहीं हो, हम सब आपके व्यूअर्स हैं, आप छुपाते क्यों हो, और अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते हो कि ये है वो है। तो इसी विषय में मैं सारी बात आप लोगों से कर रही थी जो म्यूट है, बट मैं ऊपर से ही आप लोगों से बताए दे रही हूँ। आप सब मेरा फेस देखकर समझ गए होंगे कि जो भी मैं बातें कर रही हूँ वो मेरी एकदम से गुस्से वाली बातें हो रही हैं। पर्सनली आप सब मेरे बारे में जानना चाहते थे कि दी आप तो सभी के बारे में बताते हो कि ये इनसे मेरी ये प्रॉब्लम है, उनसे वो प्रॉब्लम, लेकिन आपको आपका नेचर खुद कैसा है आपने ये तो बताया ही नहीं। तो डियर मैंने कई बार अपना नेचर बताया है कि मेरा सबसे अच्छा मान लो बेकार मान लो ये एक नेचर है कि गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती। जब मेरे संज्ञान में अगर आ गई कि हाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ कोई गलत कर रहा है मेरा अपना पर्सनली, तब फिर मैं आग बबूला हो जाती हूँ। इतना ज़्यादा लड़ती हूँ मैं, शायद कोई लेडी लड़ी होगी। फिर मैं तूफान मेल बन जाती हूँ, दुर्गा काली, आप जो मान लो, झांसी की रानी, जो मान लो, मैं ऐसी हूँ। मेरी इसे आप कमी मान लो क्या मान लो मैं नहीं जानती। और जब मैं खुद गलती करती हूँ, अपनी बात करूँ, भविष्य में देखो हर इंसान शायद छोटी मोटी गलतियाँ करता है, अगर मैं खुद करती हूँ तो जस्ट नाउ अपनी गलती को मैं तुरंत ही एक कोई तीसरा पर्सन मुझे समझाए ना समझाए, मैं खुद को समझाती हूँ कि अच्छा मैंने 1 kg घी गिरा दिया तो मैंने बड़ा गलती करी, तो जस्ट नाउ दोबारा कभी भी वो घी गिरेगा नहीं। तो ये मेरे अंदर अच्छाई है और लड़ने वाली सबसे बड़ी मेरे अंदर बुराई है। आप जज करिए, आप बताइए कि सही है कि गलत है। मेरा मानना है कि आप जो भी हो आप अपनों का साथ दो, अपनों के साथ धोखा मत दो, क्योंकि आप जो करोगे वही मिलेगा आपको 101%। चलिए फिर हैप्पी नवरात्रि। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप आप सबके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बाय, थैंक यू।